सर आपने प्रीवियस क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड की? प्रीवियस क्लास की मेरे को तो याद है ना, मैंने भेज दिया। सर सैटरडे। मैं भेज दूंगा, तुरंत आपको भेज दूंगा। ओके सर। आज हम यहाँ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंस अब और नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। 21 माइक्रोस। देखो जी, स्ट्रेट लाइन का पहले हम छोटे से फंडा समझते हैं। ये हमारी कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का प्लेन। अब कोई भी लाइन मेरी बात में भी को आ रहा है। मेरी बात यही को आ रहा है। सर एको हो रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। यस सर। सर ऐसा लग रहा है सर वैक्यूम में सर एको बहुत हो रही है साउंड। अभी ठीक है मेरी आवाज? यस सर, पहले से ज्यादा सही है। चलिए, तो देखो सबसे पहले हम जो समझेंगे ना स्ट्रेट लाइन के बारे में, वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा हमारा ग्रेडियंट, और कॉमन नेम है इसका स्लोप। ग्रेडियंट या स्लोप, इसको हिंदी में झुकाव भी कहते हैं। क्या होता है स्लोप, क्या होता है ग्रेडियंट? देखो, कोई भी लाइन आप कहीं पे भी इस एक्सिस पे ड्रॉ कर दो, ठीक है, कहीं पे भी। मान लो हमने इस तरह से ड्रॉ कर, मान लो हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी, करोड़ों लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। तो स्लोप का जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली ऐसे होता है, कितना राइज किया और कितना रन किया। ये ये हॉरिजॉन्टल जब भागते हैं ना, तो इसको बोलते हैं रन। ये रन हो गया। फिर यहां से कितना हमने राइज किया, मान लो यहां तक राइज किया, ये ऊपर तक, ठीक है, ये हो गया आपका राइज। अब अगर आप यहां से रन करके यहां पहुंच के फिर ऊपर चले जाते हो, यहां तक राइज कर जाते हो, तो आपका जो स्लोप कैलकुलेट होगा वो देखो इस तरह से कैलकुलेट होगा। इससे इसको ज्वाइन करो, रन और राइज का रेशियो ले लो, राइज डिवाइडेड बाय रन। अब मेरे को बताओ, ट्रिग्नोमेट्री में मान लो ये हम इसके हिसाब से चलें, ये थीटा एंगल ले लें, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, राइज जिसको बोल रहे हैं, और ये रन जिसको बोल रहे हैं वो यस बेस। सर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका बन गया tan। 10। तो छोटी सी बात ये, कोई भी लाइन, मैं इस लाइन को भी हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन जब आपके कार्टेशियन प्लेन में बनती है, सपोज करो वो यहां से थीटा एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि ये जो रन है ना, रन मतलब हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल होती है एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से आपने देखना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला एंगल। ये जो थीटा है ना, इसको बोलेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज विद एक्स एक्सिस। तो ये जो थीटा है, जब आप इसमें tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हो, इस थीटा की एंगल से tan थीटा की वैल्यू,
तो ये आपका m कहलाता है। m मतलब स्लोप ऑफ द लाइन या ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ये एक अल्फाबेट स्मॉल लेटर यूज करते हैं जो हमेशा स्लोप के लिए यूज होगा। पहले आप इतना नोट कर लो, अभी मैं इसको और समझाऊंगा, अभी खत्म नहीं हुई बात। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब थीटा एंगल बनेगा तो उसमें आपको tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो आपका स्लोप होगा। नोट कर लिया आपने? सर नोट कर ले। हाँ जी, हाँ नोट। देखो नोट तो आप सब कुछ करो, उससे क्या होता है जब आप कॉपी रिवाइज करोगे ना तो आपको काफी चीजें याद आ जाती हैं। सर m स्लोप है। फिर ये देखो क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसको चिंता मत करो। ठीक है श्रेयांशी, मैं टर्न करता हूँ पेज, अब सर दोबारा m क्या समझते हैं। स्लोप है? कुछ पूछना है किसी को? मेरे पास ना आवाज कम आ रही है थोड़ी। कोई क्वेश्चन किसी का? हिंदी में स्लोप को झुकाओ, और एक सिनोनिम इसका वर्ड होता है ग्रेडियंट। पता चला एग्जाम में ग्रेडियंट लिखा हुआ है और आपको पता नहीं भी ग्रेडियंट क्या चीज है, लेकिन आपको स्लोप पता है, तो स्लोप और ग्रेडियंट सेम थिंग है। ठीक है, अब इसको जरा और थोड़ा सा समझते हैं, फिर क्वेश्चन भी करते हैं। एक बार फिर समझो, ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोज करो लाइन मेरी ये आती है, ये लाइन आ रही मेरी, ठीक है। इस लाइन के किस एंगल से स्लोप निकलेगा? ये एक्स एक्सिस से एक तो थीटा एंगल बना रही है और एक एक्स एक्सिस से सपोज अल्फा एंगल बना रही है। तो आपको स्लोप इनमें से किस एंगल से निकालना है? जो एंटी क्लॉकवाइज है। अब कुछ बच्चे एंटी क्लॉकवाइज से कंफर्टेबल नहीं होते, उनको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये लेफ्ट एंगल हो गया, ये लेफ्ट साइड पे बना हुआ है और ये राइट साइड पे बना हुआ है। तो लाइन का एक्स एक्सिस से जो राइट साइड वाला एंगल है, इससे आपको स्लोप निकालना है, m इक्वल टू tan अल्फा से 180। मान लो मैं आपको ये वाला दे दूंगा तो आप ये वाला पता लगा लेना, ठीक है। अच्छा, अब कुछ वैल्यूज आपको परमानेंट याद रखनी है ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। tan 120 डिग्री की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3, tan 150 डिग्री की वैल्यू -1/√3। ये दो वैल्यू आपको याद करनी है। किसी भी क्वेश्चन में अगर स्लोप 120 डिग्री से निकलेगा, डायरेक्ट याद कर दो, बहुत काम आएंगी आपके ये दो वैल्यू। अब मैं आपके सामने 3-4 क्वेश्चन पुट अप करूंगा जिसमें मैं आपको फिगर दूंगा और आप मुझे इस फिगर से स्ट्रेट लाइन जो बनेगी उनके स्लोप बताएंगे, ठीक है। तो क्या हमने बात तय कर ली? अब लाइन एक्स एक्सिस से दो एंगल बनाएगी, देखो एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। जो राइट साइड वाला एंगल होगा उससे आप अपना स्लोप निकालेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से नहीं। नोटेड? सर मुझे एक चीज पूछनी है। इसमें काम नहीं कर रहा। सर आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है आवाज। सर हितेश बोल रहा हूँ। हाँ हितेश बताओ बेटा। सर मैं पूछ रहा था कि ये m tan थीटा के कैसे इक्वल है, ये बता दीजिए। अच्छा देखो, m इज इक्वल्स टू tan थीटा का ना एज सच कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी इसका एक थोड़ा सा लॉजिक ये बनाया जाता है। जब लाइन चलती है, जैसे हॉरिजॉन्टल से कोई लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल से जाने के बाद वो थोड़ा सा ऊपर टर्न कर जाती है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल था और वो ऊपर रोटेट कर गई। अब ये tan थीटा का कॉन्सेप्ट कहां से आया? जितना ऊपर तक ये रोटेट कर रही है, जितना भी एंगल बनाएगी, जितना भी ये राइज करेगी ऊपर तक, राइज और रन, इसका रेशियो बनाओ। इसका रेशियो बनाने से ये स्लोप कैलकुलेट हो जाता है। अब ये जो रेशियो है वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा देता है आपको। राइज कितना राइज किया और कितना रन किया, इस पर डिपेंड करेगा आपका स्लोप, और इस पर डिपेंड करता है कितना रन करके उसको फिर राइज करते हो, तो ये आपका स्लोप होता है। बाकी एज सच इसका ना और कोई प्रूफ नहीं है। किसी बुक ओके में सर। राइज अपॉन रन का भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, एक्चुअली हायर क्लासेस की बुक्स में लिखा होता है थोड़ा सा। ओके सर। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको
आपको सिर्फ फिगर दूंगा, आप रफली ड्रॉ कर लेना, आपको मतलब प्रॉपर स्केल की जरूरत नहीं है। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक लाइन ड्रॉ करके दूंगा, आप मुझे उसका स्लोप बताएंगे। अच्छा जी, लाइन है आपकी, लाइन मेरी ब्लू कलर से दिखाई देगी आपको, ये लाइन जा रही है, इसका स्लोप आप मेरे को बताएंगे। एक एंगल मैं आपको बताता हूँ कौन सा दिया हुआ है। यहाँ देखना ऊपर वाई एक्सिस के साथ में ये वाला एंगल, ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और क्वेश्चन है इस लाइन का स्लोप क्वेश्चन मार्क है। भाई जिसको भी आ रहा है मेरे को बता देना, लेकिन जल्दी। पता सर आपको क्या रूट थ्री। करना है? इस एंगल की हेल्प से ना यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक। सर रूट थ्री आएगा क्या? करेक्ट आंसर चिराग। ये एंगल अगर आप निकाल लोगे तो भाई इसी से स्लोप निकल आएगा। देखो कितना आसान है, ये 30 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट से ये 30 डिग्री हो गया, लेकिन आपको तो ये वाला चाहिए, तो ये 90 डिग्री होता है, 90 प्लस 30 से ये 120 डिग्री हो गया, है ना, वर्बली काम हो गया है। तो खुशी, ठीक है आपका भी आंसर। तो स्लोप इज इक्वल्स टू हो गया आपका tan 120 डिग्री। इसलिए मैंने आपको बोला ये वैल्यू याद कर लो, काम आएगी, आपका टाइम सेव हो जाएगा, -√3। नेक्स्ट फिगर बनाओ। सर आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? बेटा एक्चुअली ना मेरा ना ईयरफोन काम नहीं कर रहा यार, तो लैपटॉप अच्छा से आवाज आ रही है, थोड़ी सी कम आ रही है। ओके सर। सर मैंने भी यही आंसर दिया था, मैं बता रहा अच्छा ठीक है, ग्रेट। मैं ईयरफोन ना थोड़ा दूसरा वाला ले आया है गलती से, अब ये काम ही नहीं कर रहा, लैपटॉप से ना कम आवाज आती है मेरे। चलो नेक्स्ट फिगर देखना, जल्दी से बताना है स्लोप आपको, ठीक है, बहुत टाइम नहीं लगाना। इस लाइन का स्लोप बताना है। ये एंगल 30 डिग्री है, सिंपल हो गया। टाइम मत लगाओ भी ज्यादा, इसमें सेकंड्स का काम है ये तो। करेक्ट है चिराग भाई, सीधा सीधी बात है, ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, और अगर ये 150 डिग्री हो जाएगा तो भाई स्लोप हो जाएगा tan 150 डिग्री। और tan 150 डिग्री की वैल्यू हमने याद की भी है, हमारे काम आएगी। खुशी करेक्ट है, -1/√3। आगे चलते हैं, अब बताना स्लोप। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लाइन ये जा रही है, लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका स्लोप बताओ। एंगल बताओ थीटा एक्स एक्सिस के साथ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन। करेक्ट चिराग, इसमें थीटा बनेगा ही नहीं भाई, लाइन को अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दोगे तो थीटा 0, तो m इक्वल्स टू हो जाएगा tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री 0 होता है। ये पॉइंट हम आगे से याद रखेंगे। कोई भी लाइन अगर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, कोई भी लाइन, उसका स्लोप आपको हमेशा 0 देना है। आगे इस पॉइंट को भूल मत जाना, जब मैं स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चंस बनवाऊंगा तो ये काफी काम आएगा। हितेश करेक्ट है, ठीक है, एक और करते हैं फिर आगे चलते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लाइन आप यहां ड्रॉ कर लो। करेक्ट, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस बोलो, या पैरेलल टू सॉरी परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस बोलो। इसका थीटा देख लो, ये थीटा नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर है वैसे तो। जल्दी बता दो स्लोप इसका। tan 90 डिग्री,
tan 90 डिग्री की वैल्यू 1 तो नहीं आएगा खुशी, 1 कैसे आएगा बेटा? भाई tan 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की हाँ, नॉट डिफाइंड स्लोप होता है जब लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाती है हॉरिजॉन्टल पे, इस लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। इफ लाइन इज वर्टिकल, वर्टिकल समझते हो? वर्टिकल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। जब कोई लाइन वर्टिकल होती है यानी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होती है, तो उसका स्लोप डिफाइन ही नहीं कर सकते आप, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रखना है। डन, आगे चले, थोड़ा सा और करना है भी आगे। अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हेन अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। मतलब जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है, एंगल एंगल कुछ नहीं है, बस दो पॉइंट से पास करती है जी। देखो जी स्लोप कैसे निकालेंगे उसका। नहीं नहीं, वो हाँ, वो दिखने में वैसे होता है, वैसे आप सही कह रहे हो, लेकिन आपको पहले प्रूफ बताऊंगा मैं। देखो ये मान लो आपकी कार्टेशियन प्लेन हो गया, और ये मान लो आपकी लाइन जा रही है जी। ठीक है, अब इसके लाइन के ऊपर दो पॉइंट है, एंगल एंगल हमें कुछ नहीं दिया हुआ। एक यहां मान लो x2 y2, यहां से लाइन जा रही है, एक थोड़ा सा नीचे मान लेते हैं, चलो यहां जा रही है। ठीक है, एंगल कोई दिया नहीं हुआ, ये जो थीटा एंगल आप लेते हो ना, ये मिसिंग है, मतलब नहीं दिया हुआ, कुल मिला के ये मिसिंग है। अब आपने स्लोप कैसे निकालना है? देखो सबसे पहले क्या करो, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। कहां से? एक तो ये x2 y2 से नीचे आ गया, देखो एक ये x1 y1 से इधर नीचे आ गया, और एक x1 y1 से ये सामने भी आ गया। मैं कोऑर्डिनेट्स को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये मैं इधर लिखता हूं। ठीक है, ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। कुछ नेमिंग कर लो, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एम मान लो, ये वाला ये एन मान लेते हैं। ऐसी नेमिंग कुछ भी कर सकते हो रैंडम, इसको पी मान लेते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर एक्स एक्सिस से लाइन का एंगल थीटा बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा ही होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अच्छा अब आप मेरे को ये एम एन डिस्टेंस बताओ, ये डिस्टेंस कितना है? फिगर से बताना है देखकर। यस, ये जो डिस्टेंस है, ये देखो ओरिजिन से अगर आप पूरा यहाँ तक n तक आते हो तो ये x2 हो गया, ओरिजिन से अगर आप m तक आते हो तो ये x1 हो गया, तो ये m डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1, ये वाला डिस्टेंस। अब ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है? AP, इतना बस ये डिस्टेंस हो गया आपका y2 माइनस y1। भाई यहाँ A से लेकर पूरा n तक तो y2 है, और यहाँ P से लेकर n तक ये y1 के इक्वल है, ये वाला ये y1 है, तो ये AB हो गया आपका y2 माइनस y1। अब ट्राइंगल ABP ले लो, ये ऊपर वाला राइट ट्राइंगल, और इसमें tan थीटा की वैल्यू निकालो। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा यानी स्लोप निकाल दिया आपने, तो भाई tan थीटा ही तो स्लोप होता है, तो m की वैल्यू हो गई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये आपका स्लोप का एक नया फॉर्मूला हो गया। ये आप कब यूज करेंगे? जब लाइन दो पॉइंट से पास आउट करती है, तो दोनों y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन दोनों x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस।
तो ये पहला फॉर्मूला हो गया tan थीटा। अगर एंगल पता है एक्स एक्सिस तो tan थीटा से निकालो, एंगल नहीं पता, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए तो इससे निकाल लो स्लोप। फिगर सबको क्लियर है? यस सर। चलो जी क्वेश्चन बता दो, नोट कर लिया सबने? यस सर। हाँ जी। तो एंगल से निकाल लेंगे, पॉइंट की जरूरत नहीं है भाई, हमें पॉइंट को यूज ही नहीं करना फिर तो। चलो अब मैं आपके सामने फिर से कुछ क्वेश्चन रखता हूं इस फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है? अभी जो काम करेंगे सारा फिगर बेस्ड करेंगे ताकि आपके सामने ना क्वेश्चन की पिक्चर क्लियर रहे। लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, स्लोप बताना है आपने। ये लाइन जा रही है, ठीक है, इसका स्लोप बताएंगे। ये जो ओरिजिन से एक्स एक्सिस का जो ये सेगमेंट है ना यहां तक, ये 3 यूनिट है। ये ओरिजिन से लेकर इस ए पॉइंट तक, और ओरिजिन से लेकर ये जो बी पॉइंट है ना, ये वाला इंटरसेप्ट, ये 2 यूनिट्स है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, इस लाइन का स्लोप बता दो, क्वेश्चन मार्क। कोई एंगल वेंगल नहीं है मेरे पास, बड़ा आसान। नोबडी? सर सर -3/2। करेक्ट आंसर। भाई पॉइंट आप देख लो ना, आप ठीक कह रहे हो। देखो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 3,0, क्योंकि एक्स एक्सिस का पॉइंट है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 0,2, है ना? अब 2 पॉइंट मिल गए ना आपको। अब स्लोप निकाल लो इससे, y2 माइनस y1। किसी में से किसी को माइनस कर लिया करो, मर्जी होती है। तो 2 माइनस 0, कोई बच्चा देखो ऐसे बोल सकता है, 2 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3। और आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 0 में से 2 माइनस कर लो और फिर डिवाइड में भी 3 में से 0 माइनस कर लो। ये दोनों देखो सेम आंसर ही तो देंगे। तो आपका स्लोप आ रहा है -2/3। ये इस लाइन का स्लोप आ गया। स्लोप की ध्यान रखेंगे, कोई यूनिट नहीं होती है। एक और कर दो येलो सी के नीचे, बिना फिगर के कर दो। चलो slope of a line passing through पॉइंट्स लिख लो, 3,2 एंड -1,5। फटाफट से बता दो, बड़ा सिंपल है। कितना आ रहा है? सर सर -4/3। -3/4 आना चाहिए स्लोप। इसको गलत मत कर देना, कोई सा भी y कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, नीचे x कोऑर्डिनेट माइनस कर लेना, लेकिन फिर चेंज मत करना उसको। ठीक है खुशी भाई, आप ऐसे कर लो ना, 2 में से 5 माइनस कर लो, तो ये हो गया 2 माइनस 5। अब डिवाइड में 3 में से 1 को माइनस कर लो, ये पहले ही माइनस है, इसको प्लस कर लो, -3/4 हो गया, खत्म। आगे चल रहे हैं, रुकूंगा नहीं मैं यहाँ पे। when two lines are parallel, अब क्या कॉन्सेप्ट होता है जब दो लाइन पैरेलल होती है? देखो जी, ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपकी 2 लाइन बनाता हूं मैं, एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन मान लो पैरेलल में ये जा रही है नीचे, ओरिजिन से नीचे हो गए, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस बना लो, ये ओरिजिन हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। में पैरेलल लग रही है, चलो पैरेलल लग रही है। ये एक लाइन है, इसका नाम डाल देते हैं लेट से L1, और ये एक सेकंड लाइन है, ये नाम डाल देते हैं इसका लेट से L2। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों पैरेलल है, अगर मैं इसके एंगल को यहाँ पे थीटा रख दूं तो आप मुझे ये वाला बता दो।
थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी थीटा। अब अगर मैं लाइन L1 का स्लोप निकालता हूँ, सपोज करो M1 से डिनोट करते हैं, तो भाई ये तो tan थीटा है। और अगर हम लाइन L2 का स्लोप निकालते हैं M2 से डिनोट करते हैं, तो भाई ये भी tan थीटा है। अब आप मेरे को खुद ही बता दो M1 M2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? इक्वल है। M1 is equals to M2. यस, तो ये कंडीशन अपने दिमाग में कंप्यूटर की तरह से फीड कर दो। Whenever two lines are parallel, their slopes are equal. जब भी दो लाइन पैरेलल आएंगी, उनके स्लोप्स हमेशा इक्वल होंगे। तो क्या आप इनफाइनाइट पैरेलल ड्रॉ कर लो और ड्रॉ कर लो, यहाँ पे कई सारे, सबके स्लोप सेम हो जाएंगे। नोटेड? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, करते जाओ भाई। When two lines are perpendicular, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा भाई? देखते हैं, चलो कॉन्सेप्ट बनाते हैं इसका भी। y एक्सिस, x एक्सिस, दो लाइन बनाएंगे। एक लाइन ये हो गई, चलो रफ फिगर है सब ये, और एक लाइन इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर आ गई। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल बना हुआ है 90 डिग्री। ये एंगल, ये ओरिजिन बना लो, यहाँ x एक्सिस, यहाँ y एक्सिस। ऑलराइट, अब सपोज करो ये जो रेड वाली लाइन है, जिसको हम लोग L1 बोलेंगे, अब ये L1 हो गई और ये L2 हो गई। इसका x एक्सिस से एंगल मान लो थीटा है, और L2 का मान लो x एक्सिस से एंगल अल्फा है। ठीक है, दो एंगल अलग हो गए। तो पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे L1 लाइन का स्लोप M1, ये तो हो गया जी tan थीटा, और लाइन L2 का स्लोप M2, ये हो गया tan अल्फा। ठीक है, रिलेशनशिप बनाना है M1 M2 में। अब आप मेरे को बताओ, थीटा और ये 90 डिग्री और अल्फा, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है? ठीक है, थीटा जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से 90 और अल्फा का सम होगा। ठीक है, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री और अल्फा के सम के इक्वल होगा। दोनों साइड पे tan अप्लाई कर दो, इस साइड भी और उस साइड भी। tan अप्लाई कर दिया, tan थीटा तो चलो आपका M1 कहलाएगा, भाई tan थीटा तो M1 है। tan 90 प्लस अल्फा, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको थोड़ी सी याद है तो 90 डिग्री पे चेंज हो जाता है, कॉर्ड बन जाता है, अल्फा आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू माइनस में होती है, तो tan 90 प्लस अल्फा हो गया माइनस कॉट अल्फा, और माइनस कॉट अल्फा को लिख दिया हमने -1 अपॉन tan अल्फा। अब जो tan अल्फा है वो तो भाई M2 है, देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ, M1 की जो वैल्यू है ये -1 अपॉन M2 हो गई। और हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो फाइनल जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट वो आया M1 इंटू M2। इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो इक्वल टू आया -1। तो ये छोटा सा हमने डेरिवेशन समझा। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स में ये कंडीशन हमेशा रहेगी। कंडीशन क्या है? दोनों लाइन के जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा -1 होता है। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इसी बेस पर जो सीखा आपने। नोटेड? Yes, sir. ओके, चलिए भी बताइए जरा, फिगर रफली ड्रॉ कर लेना ऐसे ही चाहो तो। ये एक लाइन जा रही है, ये तो खैर आपकी एक्सिस हो गई,
यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा अभी, ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक और लाइन है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ऐसी रफली फिगर बना लेना, ये L1 है और ये L2 है। इसका जो ये एंगल है ये 120 डिग्री बना हुआ है। मुझे आप स्लोप बता दो m ऑफ लाइन L2। सीधी सी बात हो गई, लाइन अगर पैरेलल है तो जो L1 का स्लोप होगा वही तो L2 का स्लोप भी होगा, भाई लाइन तो पैरेलल है। हाँ ठीक है, -√3 करेक्ट। तो आपने क्या लिखा भाई, m1 अगर हमारा tan 120 डिग्री से निकलेगा और tan 120 डिग्री की वैल्यू होती है -√3, तो भाई m1 और m2 तो बराबर होंगे, तो m2 भी आप कह सकते हो -√3 होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो लाइन पैरेलल में स्लोप हमेशा से। अब एक और क्वेश्चन बता दो, एक्सिस नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे एक लाइन दिखा देता हूं आपको। एक लाइन ये जा रही है कहीं और एक और लाइन है वो ये है, ठीक है, दो लाइन हो गई। एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, राइट एंगल बना हुआ है। रेड वाली लाइन का स्लोप 1/2 है। आपको स्लोप बताना है मेरे को ब्लू लाइन का। परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट में क्या होगा, स्लोप इक्वल तो कभी भी नहीं होंगे। हाँ इतना जरूर मालूम है सर -2। -2, करेक्ट। इन दोनों के स्लोप्स के प्रोडक्ट को -1 बनाना है। तो अगर इन दोनों के स्लोप्स के प्रोडक्ट को -1 बनाना है तो इसका स्लोप ले लो आप -2। कहने का मतलब ये जो 1/2 है ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 2 हो गया और साइन चेंज कर दो, खत्म हो गया। चलो आप बताओ, ऐसे बता दो वर्बली, मत उतारो चाहे। m1 अगर मैं आपको 3 बोलता हूँ, एक लाइन का स्लोप, एक और लाइन का स्लोप बताओ जो परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। सर -1/3। -1/3, करेक्ट, है ना। तो परपेंडिकुलर में हम अपने क्वेश्चंस में ऐसे ही किया करेंगे, एक स्लोप पता होगा उसका उल्टा कर देंगे और साइन चेंज कर देंगे तो अपना दूसरा स्लोप आ जाएगा। लेकिन किस केस में, परपेंडिकुलर के केस में। क्वेश्चन लिखो, 1 मार्क के 2 करके दिखाओ, एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। सर एक बार आप क्वेश्चन बोल दो। हाँ देखो, परपेंडिकुलर के केस में स्लोप्स का प्रोडक्ट -1, पैरेलल के केस में स्लोप आपस में इक्वल। डन। हो गया बच्चों, बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा, क्वेश्चन लिखो, वैल्यू ऑफ y is equals to question mark, value of y is equal to question mark। आगे क्वेश्चन है, लाइन थ्रू दो पॉइंट्स है उसके बाद 3, y and 2, 7 is parallel to the line through -1, 4 and 0, 6। एक लाइन जाती है 3, y और 2, 7 से, एक दूसरी लाइन जाती है -1, 4 और 0, 6 से। दोनों एक दूसरे के पैरेलल आती हैं, तो y कितना होना चाहिए? बड़ा आसान, 1 मार्क क्वेश्चन। करेक्ट आंसर। चिराग, करेक्ट आंसर है 9, करेक्ट। थोड़ा
थोड़ा जल्दी कर लो भाई सब लोग, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया है। खुशी 5 नहीं आ रहा बेटा, चेक करो। पैरेलल में आपने दो स्लोप्स निकाल के अलग अलग लाइन के इक्वेट करने हैं बस। देखो पहले अगर आप 3y से और 2 7 से स्लोप निकालते हो तो मैं तो ऐसे निकाल रहा हूँ, देखो y-7 मैंने ऊपर रख लिया और डिवाइड में रख लिया मैंने 3 - 2, ये एक स्लोप हो गया। इसके इक्वल टू में दूसरा स्लोप 4 - 6 - 2 डिवाइडेड बाय -1 - 0 -1, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 7 को जाके 2 में ऐड कर दो, y की वैल्यू 9 हो गई। दैट्स ऑल, इतना सही करना है बस। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। एक और कर दो। वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आगे है लाइन थ्रू x, -5 and -2, 5 is perpendicular to the line, is perpendicular to the line joining 6, 3 and 1, 1। इस बार बोल रहा है परपेंडिकुलर है। दोनों के स्लोप निकाल के ना आमने सामने रख लो, लेकिन रेसिप्रोकल टू ईच अदर रख लो और साइन भी चेंज कर लेना। स्लोप इक्वल तो रख लेना, लेकिन एक स्लोप निकालो, दूसरा स्लोप निकाल के ना दोनों को, एक स्लोप को उल्टा करके दूसरे वाले के इक्वल रख लो, साइन चेंज करके। कैसे कर लो? क्या वैल्यू आ रही है? चिराग करेक्ट आ रही है? जैसे पहला स्लोप निकालोगे ना, x -2 x + 2 हो गया, डिवाइडेड बाय -5 - 10 हो गया। एक स्लोप ये रख लो, इसी के मल्टीप्लाई में दूसरा रख लो, या तो ऐसे कर लो। खुशी ठीक है, आंसर 2 ही आ रहा है बेटा। मैं वो उल्टा कर पूछ रहा था। सर दोनों का स्लोप लगा के इज इक्वल टू -1 रख लेंगे। हाँ ऐसे कर लो, देखो एक स्लोप ये हो गया, एक स्लोप आपका हो गया 2/5। या तो दोनों स्लोप का प्रोडक्ट ले लो, ये एक स्लोप हो गया, ये दूसरा स्लोप हो गया, और इस प्रोडक्ट को पुट कर दो -1 के इक्वल। ऐसे निकाल लो x की वैल्यू, यहीं पे सॉल्व कर लिया करो। ये 5 से गया 2 टाइम्स, ये माइनस से सामने वाला माइनस गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर आ गया 2 × 2 4, और उधर आ गया x + 2 x × 1 + 2 x + 2, और ये तो x की वैल्यू यहाँ से सबको नजर आ रही होगी। 1 मार्क क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। उत्कर्ष 6 -6 नहीं आ रही, चेक करो। उत्कर्ष चेक करो एक बार और। स्लोप ध्यान से निकालना भाई, गलत मत कर देना ये। आगे चलते हैं। उत्कर्ष हो गया, करेक्ट हो गया? सॉरी, नया पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट से ना कवर करते चलते हैं। अब आप नेक्स्ट लिखो, व्हेन एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ये 3 पॉइंट है, और क्वेश्चन कहता है ये कोलिनियर है। कोलिनियर समझते हो ना, एक लाइन के ऊपर तीनों आते हैं। 10th क्लास का बच्चा क्या करेगा, अगर उसको मैं बोलूंगा कोलिनियर प्रूव करो, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के इसको 0 के इक्वल दिखाएगा। आप क्या करोगे, सुनो, जैसे ये लाइन जा रही है, ऐसी रफ फिगर है, इसके यहाँ पर 3 पॉइंट लाई करते हैं, ये 3 पॉइंट हो गए, x1 y1
तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो आप देखो बहुत सारे तरीके से स्लोप निकाल सकते हो इस लाइन का। आप ऐसे कर सकते हो, x1/1 x2/2 से स्लोप निकाला आपने, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। फिर आपने क्या किया, x3/3 और x2/2 से निकाल दिया, मान लो y3 - y2 अपॉन x3 - x2। और बताओ एक जगह से और निकाल सकते हो, वो तो चलो एक ही बात हो जाएगी। मतलब पहला और तीसरा पॉइंट भी ले सकते हो। फिर पहले लिया हमने पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा ले लिया। अब आप पहला तीसरा ले तो ऐसे भी लिख सकते हो, y1 - y3 अपॉन x1 - x3। ये बताओ इन तीनों में से करेक्ट स्लोप कौन सा है? तीनों एक ही है, तीनों के तीनों इसी लाइन पे स्लोप है। तो जब भी कोलिनियर का क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, कोई से भी दो पॉइंट यूज करो, पहले स्लोप निकाल लो, फिर कोई और दो यूज करके फिर से स्लोप निकाल लो और इक्वेट करा दो। तो जब भी एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट 4 पॉइंट कोलिनियर दिए हुए होंगे तो उनके किसी भी दो पॉइंट को लेकर स्लोप हमेशा सेम आएंगे। हाँ सर, अच्छा अब इसका क्वेश्चन देखो जी आप। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, आप ये ऐसी रफली बना लो। ये ओरिजिन है, यहाँ पे दिया हुआ है 1985, यहाँ पे इसके आगे दिया हुआ है 1990, फिर 95, फिर 2000, फिर 2005, फिर आगे दिया हुआ है 2010, और यहाँ पे भी कुछ वाई एक्सिस पे दिया हुआ है 87, 92, 5-5 के गैप में दिया हुआ है 97, 102। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक लाइन जा रही है, इसके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसा एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1985, 92। ठीक है, एक पॉइंट और आगे दिया हुआ है, यहाँ पे ये बी पॉइंट दिया हुआ है, इस जगह मान लो। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1995, 97। एक्चुअल में ये तो ईयर्स हैं एक्स एक्सिस पे बने हुए, ठीक है। और ये जो है, ये जो वाई एक्सिस पे है, ये पॉपुलेशन है किसी सिटी या किसी कंट्री की, मान लो करोड़ में है ये करोड़ में पॉपुलेशन है। तो हमें लाइन ये बता रही है 1985 में पॉपुलेशन है 92 करोड़, 1995 में पॉपुलेशन है 97 करोड़। लीनियर डेटा जा रहा है, मतलब ये जब पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं तो एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन है पॉपुलेशन इन 2010, क्वेश्चन मार्क। इस फिगर से आपको 2010 की पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। 2010 में कितनी पॉपुलेशन है? 85 में 92 करोड़ हो गई, 95 में 97 करोड़ हो गई। 112 करोड़, चेक कर लो। कोलिनियर पॉइंट्स का क्वेश्चन दिया है मैंने ये? 102। नहीं बेटा, ये तो नहीं आ रहा आंसर। 102 कह रहे हो ना? यस सर। डेसिमल में आ रहा है 104.5 करोड़, करेक्ट।
2010 में हम ये बता सकते हैं यार कितनी पॉपुलेशन होगी। खुशी 112 नहीं आ रहा, देखो बड़ा आसान है भाई। 2010 में लाइन ऐसे ऊपर चली गई होगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कहीं पॉइंट मान लो आप, ये सी पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2010 x या p मान लो, चलो ठीक है। अब देखो ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर आ गए, ए बी सी, क्योंकि 2010 की पॉपुलेशन भी इस लाइन के ऊपर आएगी। अब आप क्या करो, एक स्लोप तो निकाल लो पहले ए और बी से। 97 माइनस 92 5 डिवाइडेड बाय 995 अपॉन 1985 10। इसके इक्वल में दूसरा स्लोप रख लो। अब देखो या तो सी पॉइंट के साथ बी पॉइंट का स्लोप निकाल लो, या सी पॉइंट के साथ ए पॉइंट को ले लो, जो आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे। कोई भी ले लो, दोनों ही आसान है। मैं ये वाला ले लेता हूँ, इसमें 10 का गैप आ जाएगा। देखो p माइनस 97 अपॉन 2010 माइनस 1995 कितने बचे? 15 बचे, सॉरी ये 15 बचे। तो हमने क्या किया, हमने ए स्लोप निकाला पहले ए और बी को यूज करके, एक स्लोप निकाला बी और सी को यूज करके, और इक्वेट कर दिया। सॉल्व कर लो इसको, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई 194 को 15 में ऐड कर दो, 209, और 2 से डिवाइड करोगे तो आपका पी पॉइंट आ गया 104.5। तो पता चल गया इस ग्राफ से, कोलिनियर पॉइंट के कॉन्सेप्ट से, 2010 की अगर पॉपुलेशन पूछी जाएगी तो वो 104.5 करोड़ होगी। ये फायदा है इसका। लीनियर अगर पॉइंट्स होंगे ना, कोलिनियर, तो स्लोप्स को इक्वल रखना है। एक और करके दिखाओ भाई, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? एनसीईआरटी के क्वेश्चन Yes, बना रहा हूं ये मैं आपको। एक और करके दिखाओ इसी कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं h, 0, दूसरा पॉइंट है a, b, तीसरा पॉइंट है 0, k, आर कोलिनियर, then value of a upon h plus b upon k is equals to क्वेश्चन मार्क। ये बताना है आपको मुझे क्वेश्चन मार्क। h0, a, b, 0, k, तीनों पॉइंट कोलिनियर है। सर 1। करेक्ट आंसर बेटा, वेल डन। आपने बहुत फास्ट भी कर दिया भाई। कोलिनियर है ना, तो स्लोप निकाल के इक्वेट कर दो, कोई भी दो स्लोप ले लो, जैसे पहला दूसरा ले लो, और एक पहला तीसरा ले लो, या दूसरा तीसरा ले लो, आराम से आएगा। सर 1। तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए भाई। सर ये सर वाला आंसर इज समझा दो। 1। आंसर आ रहा है, यस। देखो ये तो सबने कर ही लिया होगा। जैसे आपने पहला और दूसरा पॉइंट ले लिया मान लो, तो स्लोप ले लिया 0 माइनस बी अपॉन h माइनस ए। अच्छा बोलो दूसरा स्लोप किससे लो? एक और स्लोप लेंगे ना, -b 0 -a। h। चलो फर्स्ट और थर्ड से ले लेते हैं, उसमें एक जीरो तो आ रहा है ना, आसान सा हो जाएगा थोड़ा। 0 माइनस के अपॉन h माइनस 0, ऐसे लेंगे ना भाई। एक बार ले लिया हमने फर्स्ट और सेकंड, एक बार ले लिया मैंने फर्स्ट और थर्ड, वो तो दो कोई से भी ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। इस वाले h को माइनस बी से मल्टीप्लाई करो, माइनस एच बी। इस वाले माइनस के को h से करो, माइनस के एच, और ये माइनस माइनस प्लस ए के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया।
ये जो माइनस के एच है इसको उधर ले जाके प्लस कर दो एच बी में, और एच बी को इधर शिफ्ट कर दो, मतलब इन दोनों की स्वैपिंग कर दो, तो ये ऐसे आ जाएगा। देखो के एच, ऐसे पता है क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो ए और बी मेरे को एक ही साइड पे चाहिए दोनों, तो के एच एक तरफ पहुंचा दिया और ये ए के में एच बी ऐड हो गया। अब इसके आगे मान लो आपका दिमाग नहीं चलता भी अब क्या करना है, तो आप एक काम करो, इसके एलसीएम ले लो जरा, इतने पार्ट का इसकी वैल्यू निकालिए ना, मान लो हम इसका एलसीएम ले लें एच के, तो यहाँ पर आ जाएगा ए के प्लस बी एच, और अब आप अपने क्वेश्चन से देख लो ए के प्लस बी एच की क्या वैल्यू निकाली हुई है आपने, के एच, तो यहाँ पे जब के एच रखोगे और नीचे एच के है तो होगा क्या, कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जो वैल्यू एलसीएम लेके आई सॉल्व करके ये बना गई, है ना। और एक तरीका ये है, देखो मत करो वैल्यू पुट, आप यहां तक पहुंच गए जैसे, तो इसको यहाँ पे देखो ए के को आपने ए अपॉन एच बनाना है और एच बी को आपने बी अपॉन के बनाना है, मतलब एच तो चाहिए नहीं साथ में, डिवाइड में के चाहिए, तो दो बातें दिमाग में आ रही है, एच नहीं चाहिए भाई एच से डिवाइड करो, नीचे के चाहिए तो के एच से डिवाइड करो, लेकिन अकेले इसको मत करो, के एच से तो फिर इसको भी करो और के एच से फिर इसको भी करो, ऐसे। अब देखो ये पूरा पूरा आ गया, ये के से के कैंसिल हो गया और ये एच से एच कैंसिल हो गया, क्या रह गया, ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया। देखो जैसे मर्जी समझ लो। ओके सर। क्लियर बताओ भाई। यस सर। ठीक है भाई, जिसको भी आना चाहे ऑफलाइन क्लास में, तो आज तो मैं 2 ही बच्चे आए हैं। सर आप शालीमार गार्डन सेंटर पे नहीं लोगे ऑफलाइन क्लास? क्या चीज बेटा, दोबारा बोलो। सर शालीमार गार्डन पे आप नहीं लोगे ऑफलाइन क्लास? शालीमार गार्डन लो, वहां भी ले सकता हूँ मैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। हाँ क्योंकि ये डीएवी वाला प्रॉब्लम है ना, जो मेरा 4 to 5 बैच है ना वो यहाँ पे होता है, फिर मुझे बहुत जल्दी भागना पड़ेगा वहां पे। अच्छा मतलब देख लो, अगर आप आ सकते हो रैंगन नगर तो वेल, चाहे आप हफ्ते में ना एक क्लास के लिए आओ, ऑफलाइन एक क्लास के लिए आओ, आज तो मैं इनको लैपटॉप से ही पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा मार्कर से, तो एक हफ्ते में एक क्लास अटेंड करो ऑफलाइन, लेकिन आप आओ ऑफलाइन। यस सर। ठीक है जी, चलो फिर आज एंड करो, कोई भी करो। नहीं नहीं, चेंज कर लो, चलो अपना, तुमने कौन सा किया था? ठीक है चलो, एक मिनट क्लास ऑफ करो।